आप भी हर सुबह कंधे पर गिरे हुए सफेद डैंड्रफ के फ्लेक्स देखकर परेशान हो जाते हैं? क्या लोगों से बात करते समय आपको डर लगता है कि कहीं उनकी नजर आपके बालों पर या कंधों पर न चली जाए? काले कपड़े पहनने से आपको डर लगता है? या फिर आप बार बार सिर खुजलाने जैसी प्रॉब्लम से परेशान हो गए हैं और न जाने इसके लिए आपने कितने एंटी डैंड्रफ शैम्पू बदल चुके हो, लेकिन फिर भी डैंड्रफ जस का तस? अगर ये कहानी आपकी भी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ को खत्म करने के ऐसे घरेलू उपाय बताने वाला हूँ जो डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देते हैं। और आखिर में आपको एक ऐसा रामबाण उपाय भी बताऊंगा जिससे कि जितनी भी पुरानी या जिद्दी डैंड्रफ की समस्या होगी वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। देखिए, रूसी एक बहुत ही कॉमन समस्या है और हम में से बहुत सारे लोग इस डैंड्रफ की समस्या से कभी न कभी जूझते हैं। डैंड्रफ ये सिर्फ शर्मिंदगी का कारण नहीं होता है, बल्कि इससे बाल झड़ने से लेकर सिर में खुजली होने जैसी बहुत सारी डिस्कम्फर्ट और परेशानी होती है। और कई बार हम लोग डैंड्रफ को सामान्य रूसी या इन्फेक्शन समझकर कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डैंड्रफ जो है बार बार वापस आ जाता है। इसीलिए जब तक आप इस डैंड्रफ की जड़ को, यानी कि वात, पित्त और कफ, इनमें से किस कारण से ये डैंड्रफ हुआ है, ये जाने बिना अगर उपाय करते रहेंगे तो फिर ऐसे ये बार बार आपको परेशान करती रहेगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलू उपाय बताने वाला हूँ वो दोषों को संतुलित करते हैं और फिर डैंड्रफ का इससे आपको परमानेंट छुटकारा दिलाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका वात दोष बढ़ने के कारण स्कैल्प में रूखापन आ गया है और सूखी पपड़ी जैसी फिर निकलना शुरू हो जाती है। ये रूसी का सबसे आम कारण है और इसमें एक त्वचा में जो नमी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण फिर त्वचा परतदार होकर झड़ने लगती है, जो अक्सर डैंड्रफ जैसा दिखाई देता है। ये समस्या खासकर ठंड के महीनों में या फिर जहाँ पे नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, उस वातावरण में ये अधिक होती है। अगर आपकी सिर की त्वचा में नमी कम हो गई है और सूखेपन के कारण पपड़ी झड़ रही है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है तेल को लगाना। आयुर्वेद में वात के कारण होने वाला जो रूखापन है शरीर में, उसमें उसको कम करने के लिए तेल को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया है। इसके लिए आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो नारियल का तेल भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर ड्राइनेस के साथ खुजली भी होती है तो इसमें फिर थोड़ा सा नीम का तेल डाल करके इसको लगाना चाहिए। सप्ताह में 2 से 3 बार इस प्रकार से तिल का तेल और नारियल का तेल लगाना चाहिए और इसको फिर आप अगले दिन अच्छे किसी माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर लेना चाहिए। ऐसा आप लगातार करेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी घट जाएगी। शैम्पू हमेशा माइल्ड यूज करिए क्योंकि हार्श केमिकल शैम्पू से बाल धोने से ड्राइनेस और बढ़ जाती है। इसके साथ ही आप अपने डाइट में थोड़ा स्निग्ध चीजें, यानी जिसमें ऑयल कंटेंट होता है, जैसे बादाम है, अखरोट है, दूध, मलाई, अलसी के बीज, तिल, इन सबको आप अगर खाएंगे तो इससे आपका ड्राइनेस कम होगा, इससे जो बढ़ा हुआ वात है वो भी कम होगा, रूखापन कम हो जाएगा और आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कफ दोष बढ़ने के कारण और या फिर ऑयली स्किन के कारण जब स्कैल्प में ऑयल जमा हो जाता है तो फिर वहां पे एक चिपचिपा टाइप का डैंड्रफ हो जाता है जो कि खुजाने से नाखून में चिपकता है। अगर आपको भी इस प्रकार का डैंड्रफ हो रहा है तो इसके लिए त्रिफला का पाउडर का पेस्ट लगाना ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फायदे देने वाली ऐसी चीज है। त्रिफला ये बालों के पोर्स में जमा ऑयल को निकाल देता है और स्कैल्प को एकदम क्लीन कर देता है। साथ ही साथ इसके रेगुलर यूज से स्कैल्प में नया ऑयल डिपॉजिट नहीं होता है और बार बार होने वाली जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए त्रिफला का पाउडर 1 चम्मच लेकर उसमें 2 चम्मच दही डाल के उसका अच्छा सा पेस्ट बना ले और फिर इसको आपको सिर पर लगाना है। यहाँ पे ध्यान रखना यह है कि पेस्ट जो है इसे बालों पे नहीं लगना चाहिए बल्कि स्कैल्प पे भी लगना चाहिए। फिर इसे 1 घंटे तक वहाँ पे लगा रहने दीजिए ताकि त्रिफला के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो सके और इसके बाद फिर आप इसको 1 घंटे बाद पानी से धोकर निकाल दें। पानी से धोने के बाद इसे आप नीम शैम्पू से बालों को अच्छी तरीके से धो लें। इससे ये डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके साथ आप 1 चम्मच त्रिफला को कुनकुने पानी के साथ दिन में 2 बार आपने खाना भी चाहिए। इससे आपका कफ दोष बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ खाने में ऑयली चीजें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करना है। इससे भी कफ दोष बैलेंस हो जाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगला उपाय है फंगल इन्फेक्शन के लिए, खासकर मलेरिया नामक जो यीस्ट जैसी फंगस होती है उसको कम करने के, उसके कारण होने वाली डैंड्रफ के लिए। ये फंगस प्राकृतिक रूप से हमारे सिर के ऊपर रहती है, लेकिन जब ये निर्धन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर सिर की त्वचा पे जलन, खुजली और परते झड़ने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। मेलेसेजिया सिर की त्वचा के तेल के ऊपर पोषण करती है, जिससे कि त्वचा में जो सेल्स होते हैं वो अत्यधिक निर्माण होने लगते हैं और फिर उसकी परतें यानी कि फ्लेक्स बनने लगते हैं। जिन लोगों को भी त्वचा या बाल में तेलीय तत्व यानी ऑयली बाल होते हैं या ऑयली स्किन होती है उनमें फंगल संक्रमण होने की जो डैंड्रफ होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको ठीक करने के लिए आपको नीम का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस फंगस को खत्म करने में बहुत मदद करती हैं। इसके लिए नीम का पाउडर 1 चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर इसका अच्छा एक पेस्ट बना लें
और फिर इसको सिर पर लगाना है, और इसको सिर पर लगाने के बाद 2 घंटे तक वैसे ही छोड़ दें। बाद में इसे नीम शैम्पू या फिर शिकाकाई शैम्पू जैसे किसी माइल्ड शैम्पू से आपने धोना है। स्टार्टिंग में आप इसे 2 हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, बाद में आप इसको कम करके हफ्ते में 1 बार इसका उपयोग करिए। इसका उपयोग आप 6 महीने लगातार करिए, इससे आपकी डैंड्रफ जो है, फंगल इन्फेक्शन जो है पूरा खत्म हो जाएगा और उससे डैंड्रफ भी आपकी पूरी ठीक हो जाएगी। कुछ त्वचा संबंधित स्थितियों में भी डैंड्रफ बन सकती है, जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सूखी चिड़चिड़ी त्वचा पैदा हो जाती है और परतदार होकर वो झड़ने लगती है, फिर वो डैंड्रफ जैसी समझ में आती है। सोरियासिस में मोटे पपड़ीदार पैच बनते हैं जो सिर की त्वचा पर दिख सकते हैं और डैंड्रफ जैसे लग सकते हैं। एक्जिमा में भी त्वचा पर सूखे एकदम ड्राई खुजली जैसे पैचेस बन जाते हैं जो कि सिर की त्वचा को प्रभावित करते हैं, साथ में वहाँ पे इचिंग और खुजली भी बहुत होती है और फिर वो परतों जैसे दिखाई देते हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये भी एक आम स्थिति है जिसमें सिर की त्वचा लाल, सूजी हुई और परतदार हो जाती है और इसमें लगातार फिर डैंड्रफ निकलते रहती है। ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी नीम का तेल और करंज का तेल, इन दोनों को मिला करके लगाने से इस प्रकार के जो डैंड्रफ होते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स वाले, उसमें बहुत फायदा होता है। चलिए अब जान लेते हैं वो उपाय जो सभी प्रकार के डैंड्रफ, चाहे फिर वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो किसी स्किन प्रॉब्लम की वजह से हो, जैसे सोरियासिस की वजह से या एक्जिमा की वजह से, सभी में ये फायदा करता है। इसको हमने हजारों लोगों पर इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए आपको चाहिए दही, नीम की पत्तियां और पानी। सबसे पहले नीम की पत्तियों को रात भर आपको पानी में भिगो कर रख देना है, सुबह फिर उस पानी को छान करके अलग रख लें। इसके बाद 100 ग्राम दही लेकर के उसमें उस नीम का पानी डाल करके उसको पतला छाछ जैसा बना लेना है और फिर उसको अच्छे से मिला लें। नहाने से पहले इस पानी से बालों को धोना है और उसके बाद में फिर एक बार आपने जब उसको बालों को धो लिया तो उसको सादे पानी से धोकर फिर अच्छे किसी माइल्ड शैम्पू से उसको धो लें। इसका ये उपाय को आप हफ्ते में 2 से 3 बार करना शुरू करिए। फिर जब डैंड्रफ कम हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको हफ्ते में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के बाद कितनी भी जिद्दी और कितनी पुरानी डैंड्रफ हो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप अपने दोषों को बैलेंस करके डैंड्रफ की जड़ को खत्म करके अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी एकदम नेचुरली, बिना किसी हार्श केमिकल शैम्पू वगैरह के। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये आपको आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के काम आएगा, पुरानी और जिद्दी डैंड्रफ से उनको छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।